नमस्कार दोस्तों, आज हम लरां गायकी के बारे में पूछने आए हैं। हमारे साथ यहाँ महादेव के गुरु जी हैं और इनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे। नमस्कार, जय भोलेनाथ। सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि लरां गायकी की शुरुआत कैसे हुई? हर एक विधि, हर एक विधान बताएंगे आप हमें। सबसे पहले मैं जय भोलेनाथ की करूँगा। जय भोलेनाथ। ये लरां गायिका जो है, ये हर तीसरे साल जो है बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसकी विधि यही है कि जहाँ पर कुछ घटना घटती है वहाँ पर एक नर द्वारा जो एक नरवेद यज्ञ होता है। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। कुछ समय पहले यहाँ पर कुछ देवी देवताओं की जो हमारी ये 100 प्रांगण है, इसमें कुछ घटना घटी थी। इसके उपरांत जो है 7 गांव हरियाणों ने इकट्ठा होकर जो इसका देवी देवताओं से पूछा करके जो है वो निर्णय निकाला कि यहाँ फिर हमारे विष्णु भगवान जी जब आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक नरवेद यज्ञ काहिके का निर्माण होगा। तो तब करके जो एक काहिके का निर्माण होता है, इसमें नौड़ की पत्नी जो है साजे के दिन जो यहाँ पधारते हैं तो हमारे देवी देवताओं को भी अमृत किया जाता है। जैसे कि द्वाड़े विष्णु भगवान जी हुए, सरसई से बाड़का माता जो हमारे खंडासन माता कहते हैं, माता चामुंडा, वीरनाथ जी फोजल, वीरनाथ जी हमारे तरासी, और क्या कार्तिक स्वामी नथान से, और काली उड़ी माता जो है वो अरछंडी से, और गणेश भगवान जी जो है गुड़दौर से यहाँ विधि पूर्वक जो पधारते हैं। इसके साथ ही जो हमारे काहिके का जो प्रोग्राम है इसमें जो है हरियाणों के बीच में 4 खुंडे लगाए जाते हैं, जिसमें जेठा खुंडा जो है वो नाले पार जो हमारी हार है उसको दिया जाता है, और 3 खुंडे जो यहाँ जैसे इसमें मियाँ जी होते हैं, कास्तक होते हैं और टटार जी होते हैं, कपूर साहब। जिस 3 खुंडों का जो यहाँ का महत्व है और एक खुंडे का महत्व जो है वो नाला पार से होता है। इसके साथ जो साजे के दिन खुंडे ले आए जाते हैं, नड़ को अमृत करके जो उसको हम जैसे अपनी भाषा लोकल भाषा में बोलते गीनते हैं, सभी देव देवताओं द्वारा जो है यहाँ प्रांगण में पहुँचते हैं। दूसरे दिन सुबह ही नड़ द्वारा जो इसका एक यज्ञ पंडित आते हैं, पंडित से द्वारा यहाँ एक यज्ञ में होता है। यज्ञ करने के बाद थोड़ा सा एक जप होता है जिसमें पाठ किया जाता है, हवन किया जाता है। उसके बाद जो है काय का खड़ा किया जाता है। काय का खड़े होने के बाद हमारी वो अपनी लोकल भाषा में जिसे उल्की कहते हैं, सभी हरियाण देवी देवताओं के देवलू सारे जो एक उल्की दे के फिर विश्राम होता है। फिर पहले दिन जो है 2 उल्कियाँ और दी जाती है। उसके दूसरे दिन जो है वो 4 उल्कियाँ जाती है। 7 उल्कियों के साथ इस कायके का प्रोग्राम जो है हम संपन्न करते हैं। जिससे लास्ट उल्की में जो है उसमें नड़ मारा जाता है। नड़ मारने के बाद उसको उठाकर लेके उसको फिर जीव देवी देवताओं की शक्तियों द्वारा उसको जीवित किया जाता है। उसके बाद जो ये कायके का संपन्न प्रोग्राम जब वो संपन्न होता है, और बड़े हर्षोल्लास से हमारे शंकर युवक मंडल के जो हमारे कलाकार हैं, जो हमारे प्रधान उप प्रधान सभी भाई सहयोग करके जो है कल्चरल प्रोग्राम जैसे नाट्य पार्टी हुई, कल्चर प्रोग्राम जो है जिसमें बड़े बड़े हमारे कलाकार आते हैं, उसके साथ सबको मनोरंजन करते हैं। उसके बाद ठीक 8 दिन के बाद एक ठुआर मनाई जाती है, उस दिन भी मेला होता है। उसके बाद जो है हम यहाँ से हमारे भोलेनाथ जी है जिया संगम के लिए जो प्रस्थान होते हैं। संगम में जाकर स्नान होता है। स्नान में वहाँ भी हमारे जो एक थोड़ा सा हवन होता है। हवन के बाद जो है वहाँ ब्रह्मभोज दिया जाता है। उसको ब्रह्मभोज देने के बाद जो हमारे भोलेनाथ जी है अपने घर के मंदिर के लिए प्रस्थान होते हैं। 4 दिन के बाद घर पहुँचते हैं। उसके बाद एक प्राण प्रतिष्ठा होती है जिसमें जो है सूत्र फेरा होता है मंदिर का, रथ द्वारा जो है उस चीज को कार्यक्रम को हम सुबह के टाइम जो समाप्त करते हैं। और उस दिन प्रतिष्ठा में सब ब्रह्मभोज में अनुष्ठान भी होता है। इसके साथ ही हमारे कायके का जो जितना भी है वो समाप्त किया जाता है। जय बोले। मतलब कि 3-4 दिनों को मेला होता है यहाँ पर। मेला जो है हमारा जैसे 16, 17, 18 तक होता है। 19 को हमारा एक कुष्टू कायका होता है, उस दिन भी मेला होता है। उसके बाद ठुआर के दिन मेला होता है। इतना ही मेले का प्रोग्राम होता है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ गुरुजी बात करके। धन्यवाद आपका। जय बोले।